नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का न्यूज़ फाइल बुलेटिन। आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले एक नज़र डालते हैं कल दिन भर चर्चा में रही खबरों पर। पीएम मोदी ने कल छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और जनसभा को भी संबोधित किया। वहीं बिहार सरकार के जातिगत आधारित सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। उधर भारत ने कनाडा से उनके 41 डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने को कह दिया है। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या पर जारी तनाव के बीच ये फैसला लिया गया। वहीं 19वें एशियन गेम्स के 10वें दिन भारतीय एथलीट्स ने 2 गोल्ड मेडल जीते। चलिए अब शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सिलसिला। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पर आज यानी कि 4 अक्टूबर को सुबह 7 बजे ईडी की टीम ने छापेमारी की। ये छापेमारी संजय सिंह के दिल्ली वाले घर में हुई। बताया यह जा रहा है करीब 7 से 8 अधिकारी आबकारी नीति केस के सिलसिले में छानबीन कर रहे हैं। आबकारी नीति केस की चार्जशीट में संजय सिंह का भी नाम है। बता दें कि इससे पहले 24 मई को इसी केस में संजय सिंह के करीबियों के यहां ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई की थी। तब संजय सिंह ने कहा था कि मैंने ईडी की फर्जी जांच को पूरे देश के सामने उजागर कर दिया। आज मेरे सहयोगियों अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के घर पर ईडी ने छापा मारा है। सर्वेश के पिता कैंसर से पीड़ित हैं। ये जुर्म की इंतहा है। चाहे जितना जुर्म करो, लड़ाई जारी रहेगी। चलिए आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए जरूरी क्यों है। दरअसल इसी साल जनवरी में ईडी ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था। ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है। इसको लेकर ही ईडी बुधवार को उनके घर पहुंची और उनसे पूछताछ कर रही है। दिल्ली शराब नीति केस में ईडी की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट 2 मई को जारी की गई थी, जिसमें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का भी नाम सामने आया था। हालांकि उन्हें अभी तक आरोपी नहीं बनाया गया है। चलिए अब बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के निजामाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य के सत्तारूढ़ दल बीआरएस पर निशाना साधा। उन्होंने बीआरएस को भारतीय रिश्तेदार समिति कहकर सभी दलों के साथ रिश्तेदारी गांठने का संकेत दिया। इस पर राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री के बयान को आधार बनाकर कहा कि दोनों ही दलों ने तेलंगाना को भारी नुकसान पहुंचाया है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, जो मैंने कहा था आज प्रधानमंत्री मोदी ने उसे खुलेआम कबूल कर लिया। बीआरएस मतलब बीजेपी रिश्तेदार समिति। बीजेपी बीआरएस की पार्टनरशिप ने पिछले 10 सालों में तेलंगाना को तबाह कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि लोग समझदार हैं और उनका खेल समझ चुके हैं। इस बार वो इन दोनों को ठुकराकर कांग्रेस की 6 गारंटी वाली सरकार बनाएंगे। चलिए आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए अहम क्यों है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी बीच सियासी दल और उनके नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू कर दिया है। वहीं तेलंगाना में बीआरएस की सरकार है और इसी को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस में चुनाव से ऐन पहले रस्साकशी का खेल जारी है। चलिए अब बात करते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर की। बिहार में जातीय जनगणना जारी होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। सीएम सचिवालय में करीब यह बैठक 2.5 घंटे तक चली। इस बैठक में भाकपा माले और एआईएमआईएम ने आरक्षण बढ़ाने की मांग उठाई। इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि विचार करेंगे। चलिए आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए जरूरी क्यों है। दरअसल बिहार में 2 साल बाद नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई है। इससे पहले अगस्त 2021 में नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। उस वक्त नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा थे। कांग्रेस ने कहा कि बिहार सरकार की अच्छी पहल है, इसके अच्छे असर होंगे। वहीं भाजपा ने कुछ जातियों में उपजातियों की अलग अलग गणना पर भी सवाल उठाए हैं। चलिए अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। और आज की अगली बड़ी खबर राजस्थान से जुड़ी हुई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जुडिशरी को लेकर दिए अपने बयान पर माफी मांग ली है। राजस्थान हाईकोर्ट में दायर अपने जवाब में गहलोत ने कहा कि जो कुछ भी मैंने कहा था वो मेरे विचार नहीं थे। पूर्व जजों ने भी कई बार न्यायपालिका में करप्शन को लेकर के बयान दिए हैं। मेरे स्टेटमेंट में भी मैंने उनको कोट करते हुए ही अपनी बात कही थी। चलिए आपको बताते हैं कि यह खबर
आपके लिए जाननी जरूरी क्यों है। दरअसल गहलोत ने कहा था कि जुडिशरी में भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है। मैंने सुना है कि कई वकील तो जजमेंट लिख कर ले जाते हैं, वही जजमेंट आता है। जुडिशरी के अंदर ये क्यों हो रहा है, चाहे लोअर जुडिशरी हो या फिर अपर, हालात गंभीर हैं। देशवासियों को इस पर सोचना चाहिए। इसके बाद कई अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट में गहलोत के खिलाफ याचिकाएं दायर की थीं, जिसके जवाब में गहलोत ने अब ये अपना जवाब कोर्ट में दाखिल किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज यानी कि 4 अक्टूबर से प्रतापगढ़ में शुरू होगा। सपा मुखिया अखिलेश यादव इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही प्रशिक्षण शिविर में बूथ, सेक्टर और जोनल जिला संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। सातों विधानसभा के करीब 5500 कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के अलावा 500 दूसरे नेता प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम के प्रभारी पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह और सुनील सिंह साजन को बनाया गया है, जो लगातार कार्यक्रमों को संपन्न कराने में लगाए गए प्रभारी से बातचीत कर रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए अहम क्यों है। दरअसल प्रतापगढ़ के राजकीय इंटर कॉलेज में होने वाले शिविर कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। शिविर में कुंडा, पट्टी, बाबागंज, रामपुर खास, सदर, प्रतापगढ़, रानीगंज और विश्वनाथगंज विधानसभा के बूथ अध्यक्षों से संगठन की मजबूती, चुनाव में आने वाले दिक्कतों पर चर्चा होगी। कुंडा, रामपुर, बाबागंज में पट्टी से आने वाले कार्यकर्ताओं को रुकने के लिए शहर के मैरिज हॉल भी बुक कराए गए हैं। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का ये प्रशिक्षण शिविर 2024 के लोकसभा चुनाव के नजरिए से बेहद अहम है। और अब बात करते हैं आज की आखिरी बड़ी खबर की। 19वें एशियन गेम्स का आज 11वां दिन है। भारत ने आर्चरी मिक्स्ड टीम कंपाउंड इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया है। भारत के लिए 11वें दिन ये दूसरा मेडल है। इससे पहले रेस वॉक 35 किलोमीटर में भारतीय मिक्स्ड टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। रेस वॉक 35 किलोमीटर में राम बाबू और मंजू रानी की भारतीय जोड़ी तीसरे स्थान पर रही। इवेंट का गोल्ड चीन और सिल्वर मेडल जापान ने जीता। चलिए आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए जाननी जरूरी क्यों है। दरअसल भारत ने अपने ऑल टाइम बेस्ट रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अभी तक भारत के नाम 16 गोल्ड मेडल सहित 71 मेडल आ चुके हैं इन एशियन गेम्स में। इससे पहले भारत ने जकार्ता में खेले गए एशियन गेम्स 2018 में शानदार प्रदर्शन करते हुए सबसे ज्यादा 70 पदक जीते थे। जकार्ता में भारत ने 16 गोल्ड, 23 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज मेडल समेत कुल 70 पदक हासिल किए थे, और जिसका रिकॉर्ड इस बार एशियन गेम्स में भारत ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। आज के न्यूज फाइल के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए डेली लाइन।